सर मैंने प्रोग्राम के बाद घर भी जाना है सर वो तो हमने भी जाना है, बीवियों को कोई कसूर नहीं सर। और फिर उसकी बीवी उसके ऊपर भेजती है लानते हैं। आप ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, माजी में हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे ही दोस्त बताते होते थे कि खूनी एहतसाब हो रहा है, रोज रात को नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करके वो उठते थे। अब अगेन हम देख रहे हैं कि बहस मीडिया में तो ज्यादा चल रही है, लेकिन जेन्युइनली खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब क्या समझते हैं कि इस मुल्क में कभी कोई ऐसा एहतसाब होगा कि जिसके बाद दोबारा इस मुल्क में कभी करप्शन नहीं होगी? देखिए सर, तमाम ये जो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, ये नैब की बारी आती है, कहते हैं नैब खत्म कर दो। शायद हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं नैब को मजबूत करो, नैब का इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है उसको इन्हेंस करो, और नैब को इतना इंडिपेंडेंट करो कि जब गवर्नमेंट कोई आए तो उसको मैनिपुलेट करके दूसरे के लिए विक्टिमाइजेशन वाला चैप्टर खत्म करे, और जिस चीज की इस मुल्क को जरूरत है उसको वो पूरा करे। बिल्कुल सही। ये है प्रिंसिपली एक स्टैंड जो हमारे जैसे लोगों का पॉलिटिक्स के अंदर है, और हम कहते हैं कि उधेड़ के रख दो या और कोई इशू नहीं है। देखें, जो करप्शन हमारे पास होती है और जिस जिस जाविये और जिस जिस रास्ते से होती है, किसी और मुल्क के अंदर होती है। चाइना के अंदर मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने मियां बीवी दोनों को लाइन में लगा के, मैंने कहा यार बीवी को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करती थी इसकी तमाम करप्शन में, फैसिलिटेट करती है। चाइना के अंदर सीधा गोली मार के फेंक देते हैं। यहां पे तो अगर ये हिसाब हो तो यहां पे तो हजारों लाशें बीवियों समेत पड़ी होंगी। हाँ भाई जी, मैं नहीं कुछ करता हूं भाई, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा खानदान, तेरे जो वो दोस्त जो तेरे सबसे करीब हैं, वो करप्शन के अंदर उनके वायरस ज्यादा हो गए हैं, उनका कौन जवाब देगा? अथॉरिटी को मैनिपुलेट हम करते हैं, अथॉरिटी का मिसयूज हम करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर, ये जिसका केस का आपने नाम लिया, फराह गोगी ने पकड़ के ईंट से ईंट बजा दी, और क्या उसने ये काम नहीं किया? लेट्स स्टार्ट इट कि क्या किया कि नहीं किया, इस पे आ जाए ना। ये तो फिर अदालत में सर नहीं पता है, हम सारों को पता हुआ है। 3.5 साल कोई नहीं बोल रहा था, हम उस वक्त भी बोल रहे थे। मैं उन लोगों में से भी था जिसने प्रूफ्स के साथ चीजें लेके जाके की कि ये हो रहा है। फराह गोगी तो मुल्क से भाग गई। वो एसीडीसी किधर हैं? सर सारे मौजूद हैं, मानेगा को मैंने पैसे दिए तो उनको निजाम उनको क्यों नहीं पकड़ता? नहीं, निजाम इसका काम है मौके के ऊपर पकड़ना। ये बाद में, हाँ, ये जो चीज होती है, ये वाली करप्शन मौके के ऊपर रोकी जाती है। इसके लिए एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, आपका आईबी है आपकी, और ये मौके पे पकड़ने वाली चीजें हैं। हर प्रोविंस के बाद ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है, मौके पे होता है फैसिलिटेट, मौके पे एंटी करप्शन का लगा दिया जाता है चेयरमैन अपनी मर्जी का। और अगर कोई डीपीओ और कोई डीसी कहे कि मैं ईमानदारी कर रहा हूं और मैं ये कमीशन नहीं खाने दूंगा, उसको लगाते हैं, फट्टे खींचते हैं, उसको खुडे लाइन पड़ा होता है, और फिर उसकी बीवी उसके ऊपर भेजती है लानते हैं कि तू खुडे लाइन कब तक पड़ा रहेगा, कब तक तू रहेगा इस हालत में? का तो कसूर नहीं आप सर, मैं बता रहा हूं है सर, है नहीं, वो तो थोड़ा बहुत क्या होगा। नहीं सर, है सर, मैंने प्रोग्राम के बाद घर भी जाना है सर, वो तो हमने भी जाना है, बीवियों को कोई कसूर नहीं सर। आई टेल यू वन थिंग, मैं यकीन करें अतर जी, एक जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका, ठीक है, जो ऑनेस्टी या जो मेहनत करके आए और जो एक शरीफुल नफ्स लोग थे, ठीक है, उन्होंने कुछ अरसे के बाद डिसाइड किया, मैं जब कहता हूं, और वो अपने बच्चों समेत इस मुल्क से चले गए। ये कौन लोग थे? ये इस मुल्क का बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, ठीक है, और वो डिसहार्ट होके इस सिस्टम की वजह से वो अपने बीवी बच्चों को यहां से लेके चले गए। आपका ब्रेन जो है ड्रेन हो गया। आपके जो टॉप का बच्चा था उसने खाए धिक्के, यहां पे सिफारिशें, उधर एक खबीस किसी ने सिफारिश कराई, वो जाके किसी जगह पे पहुंच गया, और वो बच्चा जो हकदार था वो यहां से, आप बताएं, ये जो जाते हैं पैदल तुर्की, डंकी लगाते हैं, डंकी लगा के उन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी, लेकिन इस मुल्क से जाने की कोशिश की। दिस वी हैव टू स्टॉप, ठीक है।